ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे एक सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से, उसकी तैयारी। तो आज भी ये सब होगा, साथ ही आपके सवाल होंगे जिनके जवाब हम देंगे। और आप जानते हैं कि हमसे संपर्क कैसा किया है, कैसे कर सकते हैं आप। तो सिंपल है, हमारा ये नंबर नोट कीजिए, यहां पर 7045220000। आप इस पर सिंपली अपने सवाल हमें SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवालों के जवाब तुरंत पाइए यहाँ पे। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है, तो सोशल मीडिया पे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, सिर्फ अपना सवाल भेजिए और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो ये हम तक पहुंचने का तरीका जो कि काफ़ी आसान है। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटेल रिसर्च रिलीगियर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह साहब। रवि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रवि साहब के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले आज बाजार में क्या हुआ ये जान लेना भी जरूरी है। निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार जो है वो आज भी बढ़त पर ही बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी की आज हमने एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है, रोज ही वैसे ये हो रहा है। सेंसेक्स 141 अंक चढ़ा और 77,489 पे बंद हुआ। निफ्टी 51 अंक चढ़कर 23,567 पर। ऑटो फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने रियल्टी, मेटल और ऑयल एंड गैस में देखी है। तो ये तो आज के बाजार का एक सार हो गया। अब देख लेते हैं कि आज FIIs और DIIs ने किस तरह की ट्रेडिंग की है, किस तरह के सौदे किए हैं। तो देखिए आज भी खरीदारी, ये अमाउंट धीरे धीरे थोड़ा छोटा हो रहा है जैसे जैसे हम रोज देख रहे हैं इसे, लेकिन है खरीदारी का। 415 करोड़ रुपए की खरीदारी आज FIIs ने की है, DIIs ने बिकवाली की है इनफैक्ट 325 करोड़ रुपए की। थोड़ा नंबर्स हम देख लेंगे एक बार, लेकिन ये एक मिला जुला सा नंबर है और ये आज के बड़े सौदे हैं, राइट। तो अब कल का बाजार कैसा रहेगा, रवि साहब से बातचीत करेंगे। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए बाजार में लगातार रोज नए हाईज बन रहे हैं और हर दिन नया शिखर बन रहा है। रिकॉर्ड क्लोजिंग्स हो रहे हैं, रिकॉर्ड इंट्राडे ट्रेड्स हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्या कल का दिन भी ऐसा ही रहने वाला है और कुछ नए हाईज और कुछ नए रिकॉर्ड्स हम देखेंगे? देखिए मार्केट तो अभी बिल्कुल नए नए हाई बनाने की तैयारी पर है और इसी वजह से आपको कोई करेक्शन के फेज भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपको डाउनफॉल देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक की स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स की आपने बात करी विपिन जी, मैं अगर इस समय देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इस समय कि अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी आपको बाय करना है, गैप अप होता है तो भी आपको बाय करना है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 23,650 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे। और चूंकि कल लास्ट ट्रेडिंग इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर क्लोजिंग सेशन तक अगर देखते हैं और मार्केट 23,600 के ऊपर रहता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इन सब में नए रिकॉर्ड जो बना रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो मुझे लगता है लेवल्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5200 आने से कोई भी नहीं रोक सकता और इस समय जिस हिसाब से लेवल्स चल रहे हैं वो देखते हैं तो मुझे लगता है 52,500 तक के लेवल इस मोमेंटम में हिट होते हुए नजर आएंगे। करेक्शन कहां से आएगा? जब तक 51,000 के ऊपर यहां पर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है तब तक नीचे आने के चांसेस काफी कम है। और बैंकिंग में अभी तो प्राइवेट बैंक ने सपोर्ट दिया, अब गवर्नमेंट बैंक की भी बारी है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। चलिए, तो डिप पर बाय की स्ट्रेटजी रखनी है आपको, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। 23,650 ये टारगेट निफ्टी के लिए दे रहे हैं रवि साहब, और 52,000 का जो है नंबर, 52,000 से 52,500 तक इनफैक्ट एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक वो 51,000 का स्तर नहीं तोड़ता तब तक नीचे आने के चांसेस नहीं है। दोनों पे आपको डिप यानी कि थोड़ी हल्की आपको नीचे की तरफ लेवल्स आते हुए दिखाई दें तो वहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रवि जी, राइट। तो ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। रवि सर, कहीं आपकी निगाह रहेंगी पर्टिकुलर शेयर्स पे कल? देखिए इस समय तो शेयर आप जो भी खरीद रहे हैं मुझे लगता है कि विपिन जी वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस चमक को और बढ़ाए रखिए, इसलिए अच्छे शेयर बाय करिए। अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे
तीन शेयर यहाँ पर और अच्छे लग रहे हैं बाय के लिए और एक सेल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है। पहला है गेल, इस समय अच्छे मोमेंटम के साथ है, 217-18 रुपए के पास चल रहा है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 230-35 का लक्ष्य आ सकता है और स्टॉप लॉस भी देखते हैं तो 210 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चला जा सकता है। दूसरा स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और खास तौर से इसमें स्टील का यूज ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखिता इंफ्रा, इसको आप करंट लेवल पर बाय करके चल सकते हैं और टारगेट इमीडिएट देखते हैं तो 450 और स्टॉप लॉस यहां पर देखिए तो 420 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। बैंकिंग काउंटर की चर्चा हो रही तो आईओबी यहां पर एक अच्छा लग रहा है जिसको कि करंट लेवल पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा इसका 75 रुपए का और रही स्टॉप लॉस की बात तो आप यहां पे 62 रुपीस के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। काफी सेफ ट्रेड है। अब सेल साइड पे जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो लोग सीएनबीसी को फॉलो करते हैं तो उनके लिए चोला फाइनेंस में मुनाफा वसूली या फिर फ्रेश शॉर्ट की भी रिकमेंडेशन है इंट्राडे के हिसाब से। करंट जब कल जैसे ही ओपन होता है वैसे गैप डाउन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर 2% से ज़्यादा गैप डाउन होता है तो आप सेल अवॉइड करिएगा। अगर क्लोजिंग के आसपास खुलता है तो आप सेल करके चलिए। लोअर साइड पे अगर टारगेट हम देखते हैं तो 1410 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस 1460 का लेकर चले तो मिला जुला रुझान बायर साइड बायसनेस उस टाइप को लेकर ज़्यादा चलेंगे। चलिए ठीक है जी। तो कल के लिए 4 शेयर्स रवि साहब ने बताया। चोला फाइनेंस आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर दिया है, आपके सामने है। टारगेट होंगे आपको 1410 रुपए के और स्टॉप लॉस 1460 बोला आई थिंक सर ने, तो वो हम करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आईओबी को खरीदने की सलाह है। टारगेट होंगे 75 रुपए के और स्टॉप लॉस लगेगा 62 रुपीज़ का। इसके अलावा लिथिका